अच्छा बच्चे, सबने ज्वाइन कर लिया है, मेरी आवाज भी उम्मीद है आ रही होगी। इसके स्पेशल केसेस बड़े ध्यान से समझने हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया आर पैरेलल, मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और जो एरिया है वो क्या है, पैरेलल। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया वो पैरेलल नहीं होंगे, बल्कि वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर। एरिया अगर पैरेलल है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। समझ आ रही है बात? अब मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूं आपको समझाने के लिए। देखें, पहला केस, ये आपका एरिया है, दिस इज योर एरिया, ये है एरिया, और ये आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखें, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल है ना सब। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल। तो क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया में से गुजरी, नहीं गुजरी। तो इसका मतलब इस केस में जो फ्लक्स है वो क्या होगा, जीरो। तो यहां पर आपने याद रखना है, फाई ई फ्लक्स वो क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा जी, क्योंकि इस केस में ई ए कोस थीटा लिया जाएगा, ई ए कोस। अब मुझे बताएं बच्चे, एंगल क्या लूंगा, 0 या 90? सब बच्चे बताएं जल्दी से। जल्दी बोले, जल्दी, शाबाश। नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक हो गई भी। एंगल में 90 लूंगा, क्योंकि ये तो एरिया है जो पैरेलल है। हमें वेक्टर एरिया चाहिए, वेक्टर एरिया कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। तो ई ए, अब cos 90 सबको पता है जीरो होता है, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। यानी जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाए तो कोई भी लाइन नहीं गुजरती, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पैरेलल, वो जीरो हो जाता है। अच्छा भाई, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया आर परपेंडिकुलर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया, फर्स्ट केस समझ नहीं आया, अभी तो समझाया मैंने पिछले व्हाइट बोर्ड पे। देखें, ये आपका एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आ रही है ये। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आपस में एंगल कितने डिग्री है, 0 डिग्री। पैरेलल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया पैरेलल है। लेकिन अगर मैं यूनिट वेक्टर बनाऊं इसका, एरिया वेक्टर ये, तो अब ये तो पैरेलल नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। अब अगर आप देखें, जब ये पैरेलल है तो क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया के बीच में से जाएगी, कुछ ऊपर से चली जाएंगी, कुछ नीचे से चली जाएंगी, बीच में से तो कोई नहीं जाएगी ना। तो इस केस में फ्लक्स क्या होगा, जीरो। लेकिन हमने देखना वेक्टर एरिया को है, और वेक्टर एरिया जो है वो 90 डिग्री पर होता है ऐसे। तो अगर अब मैं इसको 90 डिग्री पर रखूं, जैसे ये मेरा वेक्टर एरिया आया 90 डिग्री पर, इसके इधर से अगर वेव्स जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो अब देखें इनका कितना एंगल बनता है, 90। फिर मैं 90 लगाऊंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। अब वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया क्या है, परपेंडिकुलर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, सॉरी एरिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और देखें दोनों का एंगल कितना है आपस में, परपेंडिकुलर। तो सारी लाइंस बीच में से गुजरेंगी, जब सारी लाइंस बीच में से गुजरेंगी तो फ्लक्स क्या आएगा, मैक्सिमम। इसकी डायग्राम भी मैं बना के शो कर देता हूँ, ये केस 2 की डायग्राम है। अच्छा जी, देखें यहां पर अगर आप गौर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के दरमियान एंगल कितने डिग्री है, 90। तो ये फिर कौन सा केस है, केस 2, ये वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया क्या है, परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर वेक्टर एरिया ड्रॉ कर दूं, वेक्टर एरिया होता है परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो ये ब्लैक वाला वेक्टर को कौन होगा हमारा, ब्लैक वाला वेक्टर होगा वेक्टर एरिया। इसको बोलेंगे वेक्टर एरिया ए है। तो यहां से हमें सीधी सी बात ये पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया परपेंडिकुलर है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर जो है वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल। अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, पैरेलल।
पैरेलल को शो करने के लिए दो लाइनें यूज होती हैं। ये दो लाइनों का मतलब होता है पैरेलल। समझ आ रही है बात? तीसरा पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया आर मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कि तीसरा केस था। तो फिर आप देखें कि आप उस केस में ये सीधा सीधा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसको नहीं पढ़ना आपने, ये एंट्री टेस्ट के रिलेटेड है, ये आपके रिलेटेड नहीं है। जब एंट्री टेस्ट की क्लास पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। इसको नहीं पढ़ना, बाकी आपने पढ़ना है। हाँ जी, समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर सारी बातें क्लियर है तो ओके करें। ओके जी। ये एक एमसीक्यू है, सॉल्व करवाएं जरा। कहता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई का फार्मूला है ई ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका आंसर है जी, सॉरी पर कूलम स्क्वायर दोबारा लिख दिया, पर कूलम। तो इसका आंसर है जी बी वाला ऑप्शन। हाँ, आप इसको ना इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स भी लिख सकते हैं। एंट्री टेस्ट के वाले से याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। जो बेसिक यूनिट है वो है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर आपने इसको बेस यूनिट की टर्म्स में लिखना है तो न्यूटन आपको पता है होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ आप लिखें जी मीटर स्क्वायर, साथ आप लिखें पर कूलम। ये फिर मैंने कूलम स्क्वायर लिख दिया। तो ये मीटर और मीटर स्क्वायर, ये बनेगा मीटर क्यूब। तो आएगा जी किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड। और कूलम आपने -1 में लिखा है तो कूलम नीचे चला जाएगा। 9 किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड। कूलम होता है अम्पेयर सेकंड, कूलम का बेस यूनिट होता है एम्पेयर सेकंड। तो आएगा जी किलोग्राम मीटर क्यूब, ये वाला एस भी ऊपर चला जाएगा, S⁻⁻² पर अम्पेयर। ये इसका बेस यूनिट है, ये याद रखें। ठीक हो गया बच्चे? इस एमसीक्यू का स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर क्लास एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो पूछ लें।